नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे विभाग में प्रतिवर्ष आयकर विवरणी भरी जाती है और साथ ही साथ हम लोग ITR भी फाइल करते हैं। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जी हां, हमारा फाइनेंशियल ईयर इस समय चल रहा है 23-24। जी हां, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। और एक होता असेसमेंट ईयर, जो कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम होती है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है असेसमेंट ईयर में। वो असेसमेंट ईयर कहलाता है और ये हमारा असेसमेंट ईयर है 2024-25। यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24 और असेसमेंट ईयर हो गया 24-25। देखिए, आयकर विवरणी जब आप भरेंगे तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, इस बार जो लास्ट ईयर था सेम वैसे ही रहता है। एक चेंज प्रतिवर्ष होता है, वो है डीए रेट का। जी हां, देखिए जो डीए रेट हम लोगों का जब लास्ट ईयर था, आपकी विवरणी अगर आपके पास होगी, आपने देखा होगा, उस समय चल रहा था 38% का, 38% चल रहा था। और ये 38% जो इस साल अब हम विवरणी भरेंगे उसमें मार्च और अप्रैल आप उसमें लिखेंगे 38%। उसके बाद मई से अक्टूबर तक ये डीए रेट हो जाएगा 42% का। जी हां, उसमें आप मई से लेके अक्टूबर तक आप 42% लिखेंगे। और नवंबर से फरवरी तक, क्योंकि हमारी विवरणी जो है मार्च टू फरवरी बनती है, तो नवंबर से फरवरी तक आप 46% लिखेंगे। ये आपका डीए रेट निकल के आया है, जो चेंज हुए हैं। आप वो परसेंटेज अपनी सैलरी स्लिप में भी आप देख सकते हैं, उसमें डीए लिखा भी होता है। फिर अब बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है टैक्सेबल इनकम, जिस पर ये सारी कहानी टैक्स की चलती है। टैक्सेबल इनकम कहें हिंदी में कर योग्य आय। ये टैक्सेबल इनकम है क्या? क्या होती है टैक्सेबल इनकम? जैसे हम इनकम कमाते हैं तो वो तो हमारी टोटल इनकम होती ही है। अब ये टैक्सेबल इनकम, तो देखिए टैक्सेबल इनकम को अगर आपको समझना है तो आप एक फार्मूला आप ये ध्यान रखिए, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू होता है टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। जी हां, जो भी आपकी टोटल इनकम है, यदि आप उनमें से डिडक्शन घटा देंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगी वही आपकी टैक्सेबल इनकम है। और इसी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम स्लैब चुनते हैं, नई या पुरानी। आपने हमारे पूर्व की वीडियो में देखा होगा, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पोर्टल है उसमें भी दे रखा है। आप उसमें अपनी अमाउंट और बचत लिखकर देख सकते हैं, दोनों नई और पुरानी स्लैब में, कि आपको कितना फायदा हो रहा है। फिलहाल अगर वो आपने नई भी देखी है तो फिर से देख लीजिएगा, और आप इस वीडियो में आप खुद ही देख लेंगे कि आपको नए में फायदा हो रहा है या पुराने में, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल इनकम में से क्या करेंगे? डिडक्शन घटाएंगे। अब ये डिडक्शन कौन सी होती है? अब हम डिडक्शन की बात करते हैं। आपकी टोटल इनकम आपको पता है, आपने साल भर में कितना रुपया आपके पास आया है, सैलरी का आया है, जो भी डे डिफरेंस था वो आ गया, बोनस आ गया, अगर कोई आपका एरियर है तो वो आपने ऐड कर लिया। इस तरीके से जो आपके इनकम तो आपको पता है कितनी है। अब डिडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला जो डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का होता है, कंपलसरी सबको दिया जाता है 50,000 का। इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को इस बार नई स्लैब में भी ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले 50,000 हम घटा देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत से हमारे ऐसे करदाता हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है। यदि आपने होम लोन ले रखा है तो आपको उसमें से जो उस वर्ष का जो ब्याज है, आप अगर होम लोन ले रखा तो आप अपने बैंक से स्टेटमेंट ले लीजिएगा, उसे वो मेंशन कर देते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको टोटल यहां ऊपर ही इनकम में से कम कर देना है। जहां पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे उसी के साथ में हम इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को भी घटा देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है 80C की। 80C में जो भी हमारी बचतें हैं, चाहे वो LIC की हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या PPF हो,
या एफडी हो, ये सारी हमारी सुकन्या है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, ये सब 80C में आते हैं और ये अधिकतम हमें छूट मिलती है 1,50,000 रुपए तक की। जी हाँ, यानी 1.5 लाख। जो एनपीएस धारक है, जिनका एनपीएस कट रहा है, अगर उनका 50 से ज्यादा कट रहा है तो अधिकतम उनके पास छूट मिलेगी, आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी 1.5 लाख तो वो आपको मिलती ही है, 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट उनको दी जाती है। ये 50,000 की छूट हो गई, ये किसके अंतर्गत दी जाती है? ATCCD 1B के अंतर्गत। फिर अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो उस हेल्थ इंश्योरेंस अधिकतम जो कटौती मिलती है, छूट मिलती है, वो 25,000 रुपए तक की है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम तो 20,000 है और आप घटा रहे हैं 25,000, ऐसा नहीं है, अधिकतम है ये। अगर आपका प्रीमियम 29,000 जा रही है तो आपको केवल 25,000 घटाने हैं, यानी 25,000 तक की छूट मिलती है। फिर है ATG डोनेशन। जी हां, अगर आपने कहीं दान किया है, अगर आपने किसी नेशनल फर्म में जो भी नेशनल स्तर के डोनेशन किया है आपने, तो आपको वो 100% छूट मिल जाती है। और यदि आपका किसी NGO या मंदिर या कहीं पर भी आपने, या जो भी आपका धार्मिक संस्थान हो, उसको आपने दान किया है, तो उसकी छूट अगर वो है, उस पर इनकम टैक्स की उसमें छूट लिखी होती है, वो रजिस्टर्ड होते हैं वो संस्थाएं, तो उनको 50% की उसमें छूट मिलती है। इसके अलावा यदि आप कोई दिव्यांग है तो उसको 80U के अंतर्गत 75,000 की छूट मिलती है। इतनी सारी छूटें, डिडक्शन आप उस टोटल इनकम में से घटा देंगे। जी हां, अगर आप उन सारी इनकम जो भी आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से ये आपने अगर डिडक्शन घटा दी, फिर आप देखिए आपकी टोटल अमाउंट कितनी है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, यानी अगर हम छूट, ये सब आपने सेविंग की, आप डिडक्शन चाहते हैं, डिडक्शन के साथ टैक्स फ्री होना चाहते हैं, तो आपको ये इनकम आपकी देखिएगा, टोटल इनकम में से ये डिडक्शन घटाने के बाद कितनी आ रही है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप टैक्स फ्री हैं। जी हां, यानी टोटल इनकम में से आप ये सारी इनकम घटा देंगे, डिडक्शन घटा देंगे। उस डिडक्शन घटाने के बाद अगर आपका अमाउंट जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख तक आ रही है तो आप टैक्स फ्री हो गए हैं। जी हां, अब बात करते हैं हम न्यू स्लैब के अनुसार। आप सोच रहे होंगे अरे सर तो 5 लाख बता रहे हैं और न्यू स्लैब में तो 7.5 लाख तक टैक्स फ्री है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना है। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 7,50,000 तक टैक्स फ्री है, लेकिन उसमें एक शर्त है ये कि आपको केवल डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, यानी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप घटाते हैं 50,000, बाकी आपने देखा सारी बचतें आप घटाते हैं, लेकिन न्यू डिडक्शन जो नई स्लैब है उसके अंतर्गत अगर आप लेते हैं तो यहां पर जो 7,50,000 है टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये है टोटल इनकम। जी हां, जो 5 लाख है वो है टैक्सेबल इनकम, और जो नई स्लैब में है इसमें बात कही गई है किसकी? टोटल इनकम की। देखिए जैसा मैंने बताया दोनों में अंतर है, एक होता है टोटल इनकम और एक है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है? टोटल इनकम में से डिडक्शन घटाने के बाद जो आता है वो होता है हमारा टैक्सेबल इनकम। तो पुरानी स्लैब में टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख तक होनी चाहिए, और नई स्लैब में लेते हैं तो आपकी टोटल इनकम 7,50,000 होनी चाहिए। यानी अगर आपकी टोटल इनकम 7,50,000 तक है तो आपको किसी प्रकार की कोई सेविंग नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कोई छूट भी नहीं दी जाती है, केवल 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाई जाती है। सीधा सीधा आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा कि 7.5 तो ये 5 ये टैक्सेबल और टोटल। जैसा हम बता रहे थे कि जो नई स्लैब आई है उस नई स्लैब के अंतर्गत, जैसा टोटल इनकम अगर आपकी 7,50,000 है,
तो हम किस प्रकार से उसमें फ्री हो सकते हैं? तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले वर्ष आपने देखा हो, पिछले साल उसमें कोई भी छूट नहीं थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष से ये छूट प्रारंभ हो गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए। अब हम उसमें से 50,000 रुपए घटा सकते हैं। हम टैक्स कैलकुलेट करने की बात करें, टैक्स कैलकुलेट हमने बताया किस पर होता है? टैक्सेबल इनकम पर। अगर आपने जो नई स्लैब है उसके अंतर्गत ये स्लैब चल रही है कि 3 लाख तक 0% है, कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख पर 5% है। 6 से 9 लाख तक 10% है। 9 से 12 लाख तक 15%। 12 से 15 लाख तक 20%। और यदि इस 15 लाख से अबव है तो आपको 30% ये कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें जो छूट दी गई है, जैसा हमने बताया 50,000 तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटते ही हैं। आपकी जो भी टोटल इनकम है, आपने 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटाए, उसके बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम आई उसमें से हम ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि 0 से 3 लाख तक कोई नहीं। उसके बाद 3 से 6 लाख तक, यानी 3 लाख रुपया हुआ, 3 लाख का 5% कितना होगा? 3 पंजे 15, 15,000 रुपए। 6 से 9 लाख रुपए, फिर ये 3 लाख हुआ, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। फिर 9 से 12 लाख, ये भी 3 लाख हुआ, 3 लाख का 15%। इस तरीके से आप इसमें टोटल कैलकुलेट करते हैं जब अपना टैक्स। और जो टैक्स एक छूट इसमें मिलती है वो है टैक्स रिबेट बोलते हैं, अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत वो छूट दी जाती है इसमें 25,000। जी हाँ, जो पुरानी स्लैब में आपको 12,500 रुपए दी जाती है वो नई स्लैब में 25,000 रुपए तक की है। इसीलिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 लाख तक वो टैक्स फ्री रहता है। इसीलिए कहा गया है अगर आपकी 7.5 लाख तक इनकम है तो आप नई स्लैब के अंतर्गत टैक्स फ्री हैं। जी हाँ, 7.5 लाख तक यानी टोटल इनकम। यहां टोटल इनकम पे बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों की कंफ्यूजन है कि नई स्लैब में 7.5 लाख तक टैक्स फ्री है, पुरानी स्लैब में 5 लाख तक टैक्स फ्री है, केवल नई स्लैब बेहतर है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो पुरानी स्लैब है वो 5 लाख टैक्सेबल इनकम है और नई स्लैब में जो 7.5 लाख है वो है टोटल इनकम। अब हम पुरानी टैक्स स्लैब की बात करते हैं। अगर पुरानी टैक्स स्लैब में कैलकुलेट करते हैं तो 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है। और जो सबसे बड़ा जो नुकसान इस पुरानी स्लैब में, ये स्लैब ये है 5 से 10 लाख के बीच में, ये है 20%। जी हाँ, देखिए 5% से डायरेक्ट बढ़कर 20%, एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा टैक्स में इसी पुरानी जो टैक्स रेट है उसमें चला जाता है। और फिर उसके बाद 10 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर 30% है। और उसमें हमें टैक्स रिबेट कितनी मिलती है? 12,500 रुपए की। इस तरीके से हमारी टोटल इनकम, अगर आपकी, जैसा हमने बताया कि ध्यान रखिएगा कि टोटल इनकम 7.5 लाख है तो टैक्स फ्री है। और यदि आप बचत भी कर रहे हैं, बचत के साथ आप अगर टोटल इनकम में से उन बचतों को, डिडक्शन को घटाते हैं तो 5 लाख तक अगर आप आ रहे हैं तो आप टैक्स फ्री हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें नई लेनी है या पुरानी लेनी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस समय टोटल इनकम भले ही आपकी 7.5 लाख से कम हो रही है, 7.5 लाख तक हो रही, जो हमारे नए करदाता हैं, जो अभी नई नौकरी लगी है, उनकी इनकम 7.5 से कम होगी, वो ऑलरेडी बिना सेविंग के भी टैक्स फ्री हैं। लेकिन यदि उन्होंने नई स्लैब ले ली तो हो सकता है भविष्य में फिर वो पुरानी स्लैब में ना जा पाए, और पुरानी स्लैब में नहीं जा पाएंगे तो उन्हें जो छूट है उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है अपना विवेक इस्तेमाल करें, कैलकुलेट करें। अगर आपको भविष्य में सेविंग से कुछ सेविंग करनी हो, सेविंग से कुछ फायदा लेना है, तो वो सेविंग की छूट जो है आपको पुरानी स्लैब में मिलेगी।
तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने शिक्षक साथी जो भी भाई बहन हैं उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको हमारा ये पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।